अस्सलाम वालेकुम। लर्न HTML5 इन उर्दू लेक्चर 12। ये भी लेक्चर टेक्स्ट के ऊपर है जो हम HTML में टेक्स्ट टैग बनाते हैं। शॉर्ट कोटेशंस दिस टैग डिफाइन अ शॉर्ट कोटेशन। ये जो टैग है इसके बारे में मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, इसकी कुछ डिटेल इतनी ख़ास है। इसमें ये इसका ओपनिंग और साथ इसका क्लोजिंग टैग है। ये एक वो कह लेंगे जब हम इसका प्रैक्टिकल उसमें वाज़ा हो जाएगा। ये आप ये कह लें कि इसको कोई चीज़ जो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर हम लिखते हैं तो उसके लिए हम ये टैग इस्तेमाल करते हैं। आगे आता है एब्रिविएशंस, एक्रोनिम्स। एक्रोनिम्स उस चीज़ को कहते हैं कि जैसे एब्रिविएशंस का इन मतलब जो ऐसे कुछ अल्फाज जिनसे कोई वर्ड्स मिलकर बना हो उसको एक्रोनिम्स कहते हैं, या एब्रिविएशंस, दोनों चीज़ एक ही है। मार्किंग अप एक्रोनिम्स एंड एब्रिविएशंस विद द एपी और एग्रीमेंट टैग यूजफुल इंफॉर्मेशन फॉर सर्च। ये हम इस्तेमाल करते हैं सर्च इंजन्स के लिए एंड स्क्रीन रीडर्स के लिए एंड अदर डिवाइस। ये भी जब हम प्रैक्टिकल करेंगे उसमें वाज़ा हो जाएगा। ये इंतहाई इंटरेस्टिंग है कि एब्रिविएशंस, ये टैग इंतहाई इंटरेस्टिंग है। Citations. The cite elements is used to identify to reference to। ये citations को कहते हैं कोई ऐसी कोई स्पीच या कोई चीज़ें जो आप कहीं किसी से लें, किसी डॉक्यूमेंट्स की हो या किसी कोई अब डेफिनेशन कहीं से ले लें या कोई आर्टिकल ले लें मैगजीन से या कोई आर्टिकल्स, उसके लिए हम ये टैग इस्तेमाल करते हैं। Defining terms. It is common to point of first and defining instead of verb documents in some fashions। ये डिफाइन जो किसी चीज़ की डेफिनेशन को डिफाइन करने के लिए ये टैग हम इस्तेमाल करते हैं। ये इसलिए ये हमें बहुत मदद देता है। स्टाइल जो CSS जो है हमारी लैंग्वेज में, ये जितने टैग्स हैं हमें हेल्प देते हैं। कुछ चीज़ डिफाइन करने के लिए टैग इस्तेमाल होता है। अब हम प्रैक्टिकल करते हैं। ये फर्स्ट जो शॉर्ट कोटेशन था उसके लिए हमने ये पैराग्राफ के टैग के अंदर हमने ये टैग लिखा है। उसके बाद हमने एब्रिविएशंस के लिए ये देखना है अमेरिकन टाइप फाउंडर्स ATP, लेकिन हमने इसका जो ये इसका PTV पॉइंट PTS पॉइंट यानी कि वर्ड्स के लिए ये इसका एट्रीब्यूट्स है। टाइटल के अंदर आप जो लिखेंगे तो जब हम इस वर्ड के ऊपर एरो लेके जाएंगे तो ये चीज़ लिखी नज़र आएगी। अब नीचे आते हैं प्रोग्राम कोड। एलिमेंट्स का मतलब भी टैग्स है। टैग्स आते हैं डिफाइन, डेफिनाइंग। ये मैंने जितने कुछ ऐसे और मज़ीद इसके अंदर टैग्स लिख दिए हैं ताकि जल्दी ये वाइंड अप हो जाए। ये कीबोर्ड के लिए, कीबोर्ड इनपुट के लिए, वेरिएबल के लिए, ये सिंपल आउटपुट फ्रॉम अ कंप्यूटर प्रोग्राम के लिए हम टैग इस्तेमाल करते हैं। ये बस आपको पता होना चाहिए, इसमें कोई ख़ास कोई ज़्यादा अहमियत इसमें कोई चीज़ नहीं है, लेकिन आपको पता होना चाहिए ये टैग किस लिए इस्तेमाल होते हैं, क्योंकि हमें ये CSS में मदद देते हैं जब इसमें हम स्टाइल अप्लाई करते हैं। अब मैं इसको क्लोज़ करता हूँ, आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। अब ये देखें कि जो हमने वो जो स्मॉल कोटेशंस जो इस्तेमाल की थी उसके अंदर था, उसके बाद ये देखें यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा आ गए। फिर बाद में एब्रिविएशन हमने इस्तेमाल किया। एब्रिविएशन के लिए AT के लिए ऊपर जब हम एरो रखेंगे तो जो हमने टाइटल के अंदर लिखा है देखें अमेरिकन टाइप आ गया, उसका एब्रिविएशन आ जाता है। और इसी तरह पॉइंट का एब्रिविएशन आ जाता है और किसी का और का नहीं आएगा। तो ये जब भी आप वेबसाइट्स यूज़ करते थे उसके ऊपर किसी वर्ड के ऊपर जब अपना कुछ देर एरो रखते थे वो बताता था, तो वो इसकी मदद से, इस टैग की मदद से बताता था। आज अब कुछ चीज़ का पता चल गया। बाद में डिफाइनिंग टर्म का जो हमने टैग इस्तेमाल किया था DFN, वो यहाँ पर है। फिर कोड का टैग ये है और कंप्यूटर आउटपुट का टैग और कीवर्ड का। ये जब प्रैक्टिस करेंगे तो इसकी लुक से आपको पता चल जाना चाहिए इसके पीछे टैग्स कौन से इस्तेमाल हुए हैं और इसकी प्रैक्टिस करें। अब ये फिर इस लेक्चर एंड होता है। ओके, अल्लाह हाफिज़।